हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने करा रखे हैं 1 2 3, इससे पहले की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आगे के क्वेश्चन दिया गया है, दो मित्रों की आयु का योग। ठीक है, दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष दिया गया है। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए माना माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, सबसे क्योंकि हमें दो मित्रों की आयु पूछी गई है और उनका योग तो दे रखा है, तो हमने सबसे पहले एक ही मान लेते हैं। माना एक मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे की आयु, दूसरे मित्र की आयु देखिए, मित्र की आयु देखिए टोटल कितना है। देखिए दोनों का टोटल 20 है, 20 में से x घटा देंगे। ठीक है, मान लीजिए उसकी 20 है, तो अगर अगले की 10 है तो कितना हो जाएगी? 10 बचेगी। तो उस हिसाब से हमने क्या करा, 20 माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, तो 20 में से एक की घटा देंगे तो दूसरे की आ जाएगी कितने? वर्ष। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आराम से। और साथ में क्या गया, अब इतना तो हो गया है, अब आगे गया 4 वर्ष पूर्व उनके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? दोनों की आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है? देखिए 48, 48 दिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, सिंपल 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व देखिए क्या हो जाएगी, एक्स की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष पूर्व एक्स माइनस एक की, पहले वाले मित्र की एक्स है तो एक्स में से 4 घटा दीजिए। 4 वर्ष पूर्व तो 4 साल कम होगी ना, तो ये कर देंगे। फिर गुणनफल है तो गुणा का चिन्ह रहेगा, ब्रैकेट में ले लेंगे दोनों को। और दूसरे की आयु कितनी? 20 माइनस एक्स, माइनस क्या करेंगे, इसमें से टोटल 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 16 माइनस एक्स। कैसे हुआ मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। देखिए 20 माइनस एक्स ऑलरेडी थी, माइनस 4 कराया, तो ये घट गया आपस में। क्या हो गया, 20 में से 4 घट गया, कितना बचा? 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमने लिखा है। अब देखिए बराबर कितना है? 48। ठीक, चलो इनको सॉल्व करते हैं। 16 की एक्स में कितना आ जाएगा? 16x गुणनफल है तो गुणा करेंगे ना। 16 की एक्स में 16x, प्लस माइनस माइनस, एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 16 64। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की 4 में 4x बराबर 48। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर? अब आपने क्या करना है, सिंपल जो जुड़ सकता है उनको जोड़ दिए। 4x और 16x जुड़ जाएंगे आपस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 16 और 20x। ठीक है, माइनस, अब क्या बचा देखिए, 64 है, और ये 48 आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा पक्षांतर करने पर, बराबर 0। इनको जोड़ देंगे आपस में, इसको एक्स स्क्वायर रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 4 10 1 11 112 बराबर 0। ठीक है,
बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है, आपने माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि क्या हो, हम इसको क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन लेने पर, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, -20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया आराम से, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है आपने, अब हमें साथ में क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो जांच भी करनी है हमें। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, डी बराबर, फॉर्मूला है हमारा डी बराबर क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -20 है बी। ठीक है, इसका स्क्वायर -4, ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है 100। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 12 बोला, 20 का स्क्वायर 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस 112 की गुणा किससे होगी, 400 की कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा देखिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 एकम कितना हो जाएगा, घटा के देखते हैं। 400 में से 448 घटाना है, 400 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48 बचेगा, डी बराबर 48। क्या आ गया, तो क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कैसे करना है करके आप क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते, क्या सबसे पहले हमें क्या क्या कहा गया है कि दो मित्रों की आयु का योग दिया है। तो पहले सबसे पहले एक मित्र की आयु मान लेंगे x। ठीक है, और उसके बाद दूसरे की आयु क्या हो जाएगी, जो योग दिया है योग में से पहले की आयु घटा देंगे। ठीक है, 20 - x वर्ष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 वर्षों को जो क्वेश्चन में दिया गया है, 4 वर्षों उनकी आयु का गुणनफल। 4 वर्ष को दोनों की आयु का गुणनफल 48 है, तो दोनों में से 4 घटाकर दोनों की आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हमारी x है, x - 4, और दूसरी की है 20 - x है, तो 20 - x क्या हो जाएगा, 20 - x - 4, तो 20 - x - 4 करेंगे तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा, 16 - x बराबर 48, 48। ठीक है, तो फिर क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपने, आपके पास द्विघात समीकरण आ जाएगी। ठीक है, ये द्विघात समीकरण आपकी जनरेट हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, डी। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की, मूल वास्तविक मूल हैं या नहीं, अगर वास्तविक मूल होंगे तो ही इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया, तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस में आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू माइनस में आ गई, और हम जानते हैं कि क्या, जब डी की वैल्यू माइनस में आती है अर्थात 0 से छोटी होती है, तो कोई समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, समीकरण की जो क्या है, यह स्थिति संभव नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन में जो दी गई है, तो ये आपका आंसर हो चुका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, पहले कह दिया है देखो सामने, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार का बनना संभव है। ठीक है, परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर है, परिमाप है 80 मीटर। ठीक, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिया गया हमें 400 वर्ग मीटर, तो इसका पार करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक हमें क्या दिया, एक पार्क दिया, हो सकता लंबाई और चौड़ाई है, तो हो सकता है आयताकार हो या वर्गाकार हो, कुछ भी हो सकता है, हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक ले लिया, कुछ भी हो सकता है, आयताकार हो या वर्गाकार, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिमाप दिया हुआ है। ठीक है,
परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है, परिमाप 80 मीटर हो गया, और क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 400 वर्ग मीटर। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये। अब इसमें हमसे कहा गया है, देखिए, कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का है तो हम इसमें लंबाई मान लेंगे। माना क्या हो जाएगा, लंबाई x मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। तो सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी, ठीक। चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी जो परिमाप दिया है उसमें से कर लेंगे। रुको करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। माना पार्क बोला गया है ना, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, पार्क, हाँ, तो माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x मीटर। पार्क की लंबाई x मीटर हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है, तो पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, परिमाप दिया गया ऑलरेडी, कितना दिया गया हमें, 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। पार्क का परिमाप कितना गया, 80 मीटर। अब यहाँ से हम चौड़ाई निकालनी है हमें, कुछ क्या हो जाएगा, पार्क का परिमाप, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी बताया था ना कैसे, आमने सामने की दो भुजाएं हैं, लंबाई है दो ही, चौड़ाई है, तो 2 गुना लंबाई, दो लंबाई होंगी, दो चौड़ाई होंगी, तो दो कॉमन लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, कॉमन लेने पर। तो बराबर कितना, 80 मीटर, ठीक। काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 80, 40 बार, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या करना है, हमने लंबाई कितनी हमने मानी है, लंबाई हमारी x है, x प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 40। अब देखो x को अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो डायरेक्ट चौड़ाई आ जाएगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मिला के कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए, चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 40 - x, क्या, मीटर, मीटर में है ना, इतना हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है, AQ कर दीजिए प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 400 वर्ग मीटर, ठीक है। तो पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई गुना कर दिया तो क्या होगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना है, 400। लंबाई हमारे पास कितनी दी गई है, मानी हमने x मानी है, चौड़ाई हमारी कितनी आई है निकाल के, 40 - x बराबर कितना, 400, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 40 की x में कितना हो जाएगा, 40x माइनस x की x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है, 400, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे हम, द्विघात समीकरण बनानी, तो क्या करेंगे, 400 का पक्षांतर करेंगे, इसको लेंगे बाई तरफ बराबर के, तो क्या हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को पहले माइनस एक्स स्क्वायर सामने ले आते हैं, फिर प्लस 40x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 400 हो जाएंगे, बराबर 0। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, क्या करेंगे, सिंपल माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जितने चिन्ह हैं सब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, 40x प्लस कितना हो जाएगा, 400 बराबर 0, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब 400 कैसे फैक्टर कीजिए कि 40 आ जाए जोड़कर, सिंपल 400 कैसे फैक्टर करना, 20 + 20 हो जाएगा, 20 + 20 क्या होता है, 40 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, फिर -20x, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 हो जाएगा, जोड़ने पर माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस से 40 होगा, और प्लस का क्या करेंगे, 20 × 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, -20 × -20 से होगी तो
400 आएगा प्लस के बराबर 0। अब क्या करना है सिंपल, इसमें कॉमन लेंगे और इसमें भी कॉमन लेंगे ना, तो सिंपल कर लेते हैं। कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20, ये हो गया पहले उसमें। दूसरे में क्या कर सकते हैं, 20 कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन लेते हैं, माइनस का 20 कॉमन लिया तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 से 400 कितने भाग जाएगा, भाग 2, 20 बार बराबर 0। अब x माइनस 20, एक्स माइनस 20 दो ब्रैकेट हमारे पास ऑलरेडी आ गए, तो फिर क्या हुआ, x माइनस 20 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और उसके बाद क्या करना है आपने, दूसरा ब्रैकेट क्या बच रहा है हमारे पास, x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 को एक बार बराबर 0 लेंगे, x माइनस देखिए x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 20, और इधर भी क्या हो जाएगा, x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो आपका x का मान आ गया। ठीक है, x का मान आ गया तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या, पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर क्या, x बराबर कितना 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखिए चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई थी हमारी क्या 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स कर देंगे, 40 में से कितना घटाएंगे, माइनस एक्स, 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 20 मीटर। चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी हमारी, 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको आंसर, तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। स्थिति संभव है, हाँ, ये तभी हमने आंसर निकाला है। और अगर आपको ये डाउट लग रहा है तो आप इसको दो विधियों से भी कर सकते हैं। कहाँ से, जहाँ पे हमारी समीकरण आई है, कहाँ गया समीकरण, यहाँ पे आई है, ये है समीकरण। तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र से भी किया जा सकता है, यहाँ से ये, यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने डायरेक्ट गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, दो विधियों से किया जा सकता है आपका द्विघात समीकरण को डायरेक्ट हल, तो इसको हमने पहली विधि से कर दिया। अगर दूसरी विधि से करना है तो चलिए दूसरी विधि को भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका पहला उससे हो गया। अगर दूसरी से करना है तो देखो यहीं पे करा देता हूँ। हमारे पास समीकरण क्या आई थी, देखिए समीकरण आई थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें पहले डी निकाल देते हैं, सिंपल श्रीधराचार्य सूत्र से डी निकालते हैं तो पता चल जाएगा मूलों की प्रकृति है या नहीं है। वैसे ऑलरेडी है क्योंकि हम यहाँ से कर चुके हैं, आंसर आ गया हमारा। लेकिन फिर भी अगर याला विधि यूज करना है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डी निकालना। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। ठीक है, तो 4ac करते ही वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू कितनी, माइनस 440 सॉरी 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 4 गुणा ए 1 है इंटू सी कितना है 400, इसका स्क्वायर करेंगे कितना, 4 चक्को 16 माइनस 4 चक्को 1600, डी बराबर कितना आ रहा है, 1600 करेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने इतना कर दिया, 0 आ गया तो क्या होगा, समय डी बराबर 0 आ जाएगा तो कंडीशन क्या होगा, दो समान मूल होंगे। ठीक है, समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। ठीक है ना, इतना हो गया। तो अब स्थिति संभव है तो अब क्या करेंगे हम, श्रीधराचार्य सूत्र से, यहाँ लिख दो श्री धराचार्य सूत्र से।
सिद्धाचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा देखो, x बराबर कितना होता है प्लस नहीं सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अनरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20 नहीं -40, ठीक है, प्लस माइनस अनरूट डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0 आई है, देखिए यहाँ पर डी अनरूट 0 हो गया अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 1 है तो 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर देखिए x बराबर कितना होगा 20 नहीं सॉरी x बराबर 40 प्लस माइनस अनरूट 0 तो 0 हो जाएगा अपॉन 2 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। और यही हमारा यहाँ नीचे आया था सॉल्व करने पे, तो ये आपका सेकंड मेथड से आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सेम लास्ट लाइन सेम आपकी ये हो जाएगी कहाँ, जो ये लिखिए कि पार्क की लंबाई बराबर कितनी x बराबर 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड तो ये था हमारा, और ये सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड ये हो गया आपका, और फर्स्ट मेथड यहाँ से हमने सॉल्व किया। कहाँ गया फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन, ये है फर्स्ट में, फर्स्ट है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आप। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को दो टाइप से सॉल्व कर लिया। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी प्रकार का भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल में जुड़कर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।